The Chronicles of the Narnia, Book 6, The Silver Chair, Chapter 3, The Sailing of the King। जिल उस पेड़ के नीचे खड़े होकर देखती है कि उसके आसपास की चीजें बहुत ही अलग हैं। वो कई खूबसूरत बगीचे और किले देखती है और थोड़ा आगे चल के उसे समुद्री तट पर भीड़ सी लगी हुई दिखती है। तट से लग के एक बड़ा और खूबसूरत सा जहाज लगा हुआ था जो कि क्रिम्सन रंग में रंगा हुआ था और उस पर चांदी जैसी चमक रही ढालें भी थी और उससे लगकर जमीन पे कालीन बिछा हुआ था जिसके अंत पर एक बूढ़ा सा आदमी था। उस आदमी की ऊन जैसी सफेद सी दाढ़ी उसकी कमर तक आ रही थी और उसने एक लाल शाही सा चोगा पहना हुआ था जिसके अंदर पहनी उसकी चांदी रंग की चेन की कमीज साफ दिख रही थी। वो बूढ़ा आदमी लगभग सीधा ही खड़ा था पर वो ऐसा दिख रहा था कि अगर बहुत तेज की हवा चली तो वो उड़ ही जाएगा। वो बूढ़ा आदमी एक जवान लड़के का सहारा ले रहा था जो कि देखने में एक लॉर्ड जैसा लग रहा था। उस बूढ़े आदमी के तुरंत सामने एक 4 चक्कों वाली कुर्सी थी जिसपे शाही कपड़े पहना एक बौना बैठा था। उस बौने की चक्का कुर्सी से एक छोटा सा गधा भी बंधा हुआ था। वो रेशमी तकियों पर बैठा था और उसने रेशमी कपड़े पहने हुए थे और वो था भी इतना मोटा और छोटा कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस चक्का कुर्सी पे एक बड़ा सा रेशम का गुच्छा पड़ा हो। जहाज, राजा और शाही लोगों को देखने के बाद जिल ने एक ऐसी चीज देखी जिसे देख के उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी रह गई। वो चीज थी नार्निया की जनता जिसमें हर 5वां तो एक इंसान था और इंसानों के अलावा वहां सेंटोर्स, सैटायर्स, फॉन्स और ड्वार्फ्स थे। उन जीवों के बारे में जिल ने सिर्फ कहानियों में ही सुना था और जिन जानवरों को जिल ने इंग्लैंड में देखा भी था वो भी इंग्लैंड के जानवरों से बहुत अलग थे। जहाँ इंग्लैंड के चूहे गंदे और छोटे और मोटे होते हैं वहीं नार्निया के योद्धा चूहे 2 पांव पे चलते हैं और 2 फुट तक ऊंचे भी होते हैं। कदकाठी तो एक बात है लेकिन उन जानवरों के हाव भाव भी बहुत अलग थे जिनसे पता चल रहा था कि वो इंग्लैंड वाले जानवरों के जैसे बेजुबान नहीं बल्कि बोल और सोच भी सकते हैं। नार्निया और नार्निया के लोगों को देखते हुए एकदम से जिल के दिमाग में असलन की वो 4 बातें आ जाती हैं और वो यूस्टस की बाह पकड़ के उससे पूछती है कि क्या उसे यहाँ उसका कोई पुराना दोस्त दिख रहा है। यूस्टस उसे देख के थोड़ी सी भी खुशी ना दिखाते हुए पूछता है, अच्छा तो तुम आ गई, मुझे परेशान मत करो, सुनने दो ये लोग क्या कह रहे हैं। जिल यूस्टस से कहती है कि ध्यान से सुनो, मुझे वो मिला, असलन वो शेर। उसने कहा कि तुम्हें अपने किसी दोस्त से मिलना होगा सबसे पहले, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? जिस पे यूस्टस कहता है कि नहीं और कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये नार्निया है भी या नहीं। जिस पे जिल कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम पहले नार्निया आए हो। जिस पे यूस्टस ने कहा कि इस दुनिया में आया हूँ लेकिन एग्जैक्टली नार्निया के अंदर इस जगह पे तो नहीं आया। तभी यूस्टस राजा जो बातें कर रहा होता है वो सुनने लगता है पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद एक सफेद सा बड़ा सा उल्लू जिसका नाम ग्लिमफेदर है उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों कौन है। यूस्टस पूछता है कि ये कौन सी जगह है और यहाँ का राजा कौन है। उल्लू बताता है कि ये नार्निया है और ये पीछे कैर पैरावेल का किला है और वो जो जहाज पे सवार होकर जा रहे हैं वो यहाँ के राजा हैं। वो बताता है कि जब सब राजा जी को अलविदा कर रहे थे तो सिर्फ मैंने ध्यान दिया तुम दोनों उड़ के आए, तुम दोनों बहुत अलग हो, मैं बता सकता हूँ। जिल बताती है कि हमें असलन ने भेजा है। जिसपे उल्लू भौंकला जाता है। जिल ये भी कहती है कि हमें उसने खोए राजकुमार को ढूंढने का दायित्व सौंपा है। जो सुन के यूस्टस तो कहता है कि मैं तो इस सब के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ और ये कौन सा राजकुमार की बात हो रही है। पर ये सब सुन के उल्लू पागल हो जाता है और कहता है कि इतना सब कुछ एक साथ मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, वो भी दिन में, इतनी जल्दी। अभी तो ढंग से रात भी नहीं हुई, मैं शाम होने के बाद ही सबसे काम का महसूस करता हूँ। तुम दोनों को जल्द ही लॉर्ड रीजेंट से मिलना चाहिए। उसकी तरफ जाते हुए यूस्टस उल्लू से पूछता है कि राजा का नाम क्या है। उल्लू बताता है कैस्पियन द 10th। और ये सुन के यूस्टस लाल पीला पड़ जाता है क्योंकि जिस कैस्पियन को वो आखिरी बार नार्निया में मिला था वो अब बुढ़ा हो गया है। वो सब दौड़े दौड़े लॉर्ड रीजेंट के पास जाते हैं जो कि ट्रम्पकिन था। उल्लू ट्रम्पकिन के कान में बोलता है कि 2 स्ट्रेंजर्स आए हैं और ट्रम्पकिन कहता है कि हैं 2 रेंजर्स, मुझे तो यहाँ 2 बच्चे दिख रहे हैं। जिल बोलती है कि मेरा नाम जिल है और उल्लू ट्रम्पकिन के कान में बोलता है कि गर्ल्स नेम इज जिल, लेकिन ट्रम्पकिन को सुनाई देता है कि गर्ल्स आर किल्ड। वो पूछता है कि कौन सी लड़कियां मर गई, कहाँ मर गई, किसने मारा। यूस्टस कहता है कि उसे मेरा नाम बताओ। उल्लू ट्रम्पकिन के कान में कहता है कि बॉयज नेम इज यूस्टस, लेकिन ट्रम्पकिन कहता है कि लड़का यूजलेस है, वो तो दिख ही रहा है। उल्लू चिल्ला के कहता है कि बॉयज नेम इज यूस्टस। ट्रम्पकिन कहता है कि लड़का इज यूज्ड टू इट,
हैं? ट्रम्पकिन ये भी कहता है कि एक मेरी जवानी के दिन थे जब जानवर बोला करते थे। आजकल के जानवरों की तरह कान में छोटी छोटी आवाजें नहीं किया करते थे। उस जमाने में कोई जानवर या पंछी तुम्हारी तरह बेमतलब की बड़बड़ करके तो देखता। ये सब सुनने के बाद बच्चे उल्लू को लंबी सांस लेने को कहते हैं और उल्लू का दिमाग चलता है और वो कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हें राजकुमार के बारे में इन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। और वो ट्रम्पकिन को कहता है कि असलन ने इन्हें भेजा है, जो सुन के ट्रम्पकिन कहता है कि शेर ने खुद इन्हें भेजा है, आदम और ईव के बच्चों को दूसरी दुनिया से। जिसके बाद वो उन दोनों का स्वागत करता है और कहता है कि आपके आने की खुशी हुई। जिसके बाद वो उल्लू से कहता है कि ध्यान रखा जाए कि इनके लिए सारे इंतजाम शाही ढंग से किया जाए, और उन दोनों से कहता है कि अब खाने का समय हो चला है, तो आपके काम के बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। जिसके बाद वो ग्लिमफेदर उल्लू को पास बुला के उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। वो उसे कहता है कि ध्यान रखना, इन्हें अच्छे से साफ भी किया जाए। पर क्योंकि उसे अपनी खुद की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए सबको उसकी ये बात साफ साफ सुनाई देती है। इस सब के बाद कुछ दास दासी जिल और यूस्टस के नहाने का इंतजाम करते हैं। जिसके बाद वो दोनों नार्नियन वेशभूषा में तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद यूस्टस जिल के कमरे में आता है और जिल के बिल्कुल विपरीत वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो जिल से कहता है कि वो राजा इतना बूढ़ा हो गया है। जिस पर जिल कहती है कि तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, यहाँ का समय हमारे समय से अलग है। मेरे भाई बहनों ने समझाया था मुझे, पर मैं भूल गया। हम दोनों जब यहाँ से वापस अपनी दुनिया में जाएंगे तो एग्जैक्टली वहीं और उसी समय में पहुंच जाएंगे जहाँ से आए थे। हमारे समय से कुछ नहीं खर्च होगा। मैं जब यहाँ आया था तो कैस्पियन मुझसे कुछ ही साल बड़ा था और हमारे यहाँ बिताए 1 साल के अंदर अंदर यहाँ 70 साल बीत गए। कैस्पियन कमर तक लंबी एक सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा बन गया। ये सब सुन के जिल के तोते उड़ जाते हैं। वो पूछती है कि क्या वो राजा तुम्हारा दोस्त था? और यूस्टस बताता है कि हाँ। होश उड़ी हुई जिल कहती है कि हमने असलन की पहली बात मानने में चूक कर दी। जिल उसे असलन की 4 बातों के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि हमने पहली बात में ही गलती कर दी, आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। इस पे यूस्टस कहता है कि मुझे सपने थोड़ी आ रहे थे इस सब के बारे में। जिस पे जिल कहती है कि जब मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी तब तो तुमने सुना नहीं। हाँ, मुझे खाई में गिराने के बाद तुम्हारी बातें सुनता ना मैं। अब जिल और यूस्टस की ये बहस लंबी चलने वाली थी, पर खाने का बुलावा आ गया और क्योंकि उन दोनों को भयंकर भूख लगी हुई थी, इसलिए वो दोनों लड़ाई छोड़ के उस ओर निकल गए। खाने के दौरान जो हुआ उसने यूस्टस और जिल दोनों के होश उड़ा रखे थे। मजेदार खाना, पेवेंडर मछली जो कि इंद्रधनुष के रंग की होती है, मोर और कई जानवर, अलग अलग तरह की वाइन, फल और फलियां। इतनी शाही दावत तो यूस्टस ने यहाँ आके भी नहीं खाई थी, क्योंकि उसका सारा समय तो जहाज पर बीता था। खाने के बाद एक अंधे कवि ने एक राजा कोर, अराविस और घोड़े ब्री की कहानी भी सुनाई, जिसका नाम था हॉर्स एंड हिज बॉय। ये कहानी उस जमाने की है जब पीटर नार्निया का उच्च राजा था। खाने और कहानी के बाद जब जिल और यूस्टस अपने आप को अपने कमरों तक घसीट रहे होते हैं तो जिल ने कहा कि आज तो गजब की नींद आएगी, इतना व्यस्त दिन और बढ़िया पकवान। अब वो बात अलग है कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है, इसका उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। चैप्टर 4 द पार्लियामेंट ऑफ आउल्स।